हेलो फ्रेंड्स, आज है मॉक टेस्ट नंबर 16। ठीक है, ऑलरेडी 15 मॉक टेस्ट अपलोडेड हैं। ठीक है, तो अब जो एक दो दिन बचा है, इन दिनों में मैं इम्पॉर्टेंट वाले वीडियोस लेके आऊँगा। ठीक है, जिससे आपके मोस्ट जो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जितने भी आपके जीके के, मैथ्स के, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी एक रिवीजन टाइप हो जाए एक दो दिन में, शॉर्ट वीडियोज़ में। ठीक है, तो आप इन सभी वीडियोज़ को देखना ताकि आपके जो क्वेश्चन है यहीं से कवर अप हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज की सेक्शन से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज। इनमें से कौन सी वाली इंडियन स्टेट है जो मैक्सिमम नंबर, मतलब ज़्यादा कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सिक्किम है। सिक्किम इनमें से ऐसी स्टेट है जो 3 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, कौन कौन सी वो कंट्रीज़ हैं? भूटान, चाइना और नेपाल। ठीक है, तो सिक्किम इनमें से एक ऐसी स्टेट है जो 3 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है, बाकी वाली मतलब वाली कम ही होंगी, एक कंट्री या 2 कंट्री से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन विजय, जो ऑपरेशन विजय है वो इनमें से कौन सी वाली वॉर के साथ एसोसिएटेड है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 1971 वाली जो वॉर हुई थी उससे रिलेटेड है ऑपरेशन विजय। ठीक है, जो भी लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल कमांड, इंडियन आर्मी की जो सेंट्रल कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, तो याद रखना सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा, सीधा आंसर बताऊँगा। हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? सबको पता होगा, सरदार पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बंगाल। सॉरो ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं? दामोदर को बोलते हैं। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी इंडिया की? ठीक है, ये थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैपिटल ऑफ नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा है, सबको पता होगा। परमवीर चक्र इज अवार्डेड फॉर। ठीक है, परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, तो दिया जाता है, गैलेंट्री अवार्ड है ये। ठीक है, गैलेंट्री है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। ठीक है, सबसे लंबी माउंटेन रेंज इंडिया की कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? हिमालयाज़, क्योंकि हिमालयाज़ जो लॉन्गेस्ट कितनी है? 2500 किलोमीटर लेंथ है। ठीक है, कहाँ से शुरू होते हैं ये? नॉर्थ ईस्ट से लेके कश्मीर के ऊपर जो काराकोरम तक, वहाँ तक एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो ये कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन था। बट अगर क्वेश्चन पूछें कि फर्स्ट इंडियन, ठीक है, जो गवर्नर जनरल बना था आफ्टर इंडिपेंडेंट, ठीक है, गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंट, तो वो कौन था? सी राजगोपालचारी। ठीक है, वो थे इंडियन। ठीक है, तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट, आज़ादी के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। बट आज़ादी के बाद पहला इंडियन गवर्नर जनरल वो सी राजगोपालचारी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, बट मैंने ये भी बता दिया इसका क्या, ये क्यों, अगर ऐसा पूछा तो ये था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आंसर है न्यू दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन रक्षक वाज रिलेटेड टू, जो ऑपरेशन रक्षक है ये किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ऑपरेशन रक्षक वाज रिलेटेड टू, जो ऑपरेशन रक्षक है वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो याद रखना ऑपरेशन रक्षक रिलेटेड है काउंटर इंसर्जेंसी इन जे एंड के में जो काउंटर इंसर्जेंसी थी उससे रिलेटेड है ऑपरेशन रक्षक, मतलब उसके लिए लॉन्च किया गया था। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो कौन सा वाला है? ठीक है, तो जो लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया है ये है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। द ऑथर ऑफ द बुक आनंद मठ, जो आनंद मठ बुक है इसका ऑथर कौन है? ठीक है, तो याद रखना इसका है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, अगले क्वेश्चन। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, किसको बोला जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? नॉर्वे। द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उनका नाम क्या था? KM करियप्पा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ
वेस्टर्न नेवल कमांड, जो वेस्टर्न नेवल कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो ये है मुंबई में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। न्यू दिल्ली में है। द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन इंडिया, इंडिया में जो सबसे लंबी रिवर है वो कौन सी है, गंगा है। द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, पहला इंडियन जिसने नोबेल प्राइज जीता था वो कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको लिटरेचर में मिला था किसके लिए, गीतांजलि, गीतांजलि करके एक इनकी उसके लिए मिला था, ठीक है, कलेक्शन थी उसके लिए मिला था। नेक्स्ट है हमारी जनरल साइंस वाली सेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का यूनिट कौन सा है, ओम है, ठीक है। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर विजन, विजन मतलब देखने के लिए कौन सी वाली विटामिन इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए है। द केमिकल सिंबल ऑफ कॉपर, कॉपर का केमिकल सिंबल क्या है, Cu है। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रिजेस में जो फ्रिज होते हैं उनमें कौन सी वाली गैस यूज़ होती है, ठीक है, अमोनिया यूज़ होती है, कौन सी वाली, अमोनिया। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी हो जाती है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट फूड, फूड कौन सा वाला जो पार्ट होता है प्लांट का वो कंडक्ट करता है, मतलब खाना जो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना, वो होता है आपका फ्लोएम, ठीक है। द केमिकल फार्मूला फॉर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है, NaHCO3, ठीक है, ये वाला होता है। पेनक्रिया क्या बोलते हैं, विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन, इंसुलिन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो पेनक्रियाज के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारी मैथ्स वाली सेक्शन है, ठीक है। आपके पेपर में तो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ्स के, ठीक है, 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बट मैंने इस मॉक टेस्ट में 20 रखे हुए ताकि मैथ्स में आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। बाकी वाले तो अभी रिवीजन चल रही है, तो इजी वाले क्वेश्चन ही है सारे। 45% ऑफ 400 कितना होता है, 45% ऑफ 400 कितना आएगा ये, 45 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 400, 2 0 यहाँ से गई, 2 यहाँ से गई, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा इसका, ठीक है। सी इसका आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 256 स्क्वायर रूट ऑफ 256 क्या होता है, मतलब 256 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज 16, सी। सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल 5000 है, रेट है 8%, रेट 8% है और टाइम है 2 साल, ठीक है। तो क्या होता है आपका SI इजिकल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। तो ये कितना आएगा बताओ, 5000 मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, 2 0 गए यहाँ से, 2 यहाँ से गए, 16 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 80, आगे एक 0 और तो 800 आ जाएगा, ठीक है। 33 का राइट आंसर सी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। HCF ऑफ 36 एंड 48 दोनों के फैक्टर निकालते हैं। 36 के क्या आएंगे, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, फिर 2 से करेंगे 3 से करेंगे, फिर तो 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। 48 का क्या आएगा, करते हैं 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 3 से 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और फिर 3 से करेंगे तो 1, ठीक है। तो इनके फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कॉमन कितने हैं 2 हैं ये और ये है, कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इन दोनों का HCF क्या आएगा 12 आएगा, तो C इसका आंसर है, ठीक है। 34 का क्या आंसर है, C 12। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 मतलब 9 इंटू 9 कितना होता है, 9 9 जा 81, 81 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 9 1 जा 9 और 9 7 जा 9 8 जा 72, तो ये कितना आता है 7 9 29,
द रेशो ऑफ टू नंबर इज़ 4:2 एंड देयर सम इज़ दिस, द लार्जर नंबर इज़। नंबर की रेशो क्या दी है, 4x और 7x, ठीक है। हम x ले लेते हैं रेशो के साथ, तो ये कितना बनेगा, अगर इनका सम दिया हुआ कितना 4x प्लस 7x कितना दिया है 121 के बराबर दिया है, ये कितना बनेगा 11x इज इक्वल टू 121, x इज इक्वल टू 121 अपॉन 11, तो ये कितना आएगा 11। तो आपका x की वैल्यू कितनी आएगी 11, तो आपका छोटा नंबर क्या आएगा 4x, मतलब 4 इंटू 11 इज इक्वल टू 44, और 7x मतलब 7 इंटू 11 इज इक्वल टू 77, ठीक है। तो आपका लार्जर नंबर क्या आएगा 77, डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है, 90 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर दो किससे, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो ये कितने से जाएगा 5 से जाएगा, तो आपका 5 इंटू 5 कितना आता है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सी इसका आंसर बनेगा 25। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया ऑफ स्केयर इज, एरिया दिया है स्केयर का, ये हमें इसकी साइड निकालनी है, एरिया ऑफ स्केयर, ठीक है। स्केयर का एरिया ऑफ स्केयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्केयर, एरिया ऑफ स्केयर वो कितना होता है साइड का स्केयर, है ना, हमें उसकी साइड फाइंड करनी है, ठीक है, साइड का स्केयर, ठीक है। एरिया कितना दिया है 324 दिया, और साइड ये है, ठीक है। क्या करेंगे, इसकी टेकिंग रूट टू बोथ साइड, ठीक है, इसका स्केयर है ना, दोनों साइड अगर रूट लेंगे तो क्या होगा 324 किसका रूट होता है, ठीक है। 324 का स्केयर रूट लेंगे तो क्या होगा, इसका स्केयर रूट कट जाएगा, ये 18 का होता है, तो आपकी एक साइड कितनी आ जाएगी 18 के बराबर। सी इसका राइट आंसर है 38 का। 39 का आंसर क्या आएगा, द एवरेज ऑफ 12, 18 एंड 24, इनकी एवरेज निकालनी है, तो 12 प्लस 18 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 3 कर दो तो कितना आएगा ये 30 प्लस 24 इज़ 54 डिवाइड बाई 3 इजकल टू 18, तो इसका आंसर भी 18 है। 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है, ये प्रोपोर्शन में दिया हुआ है 5/8 इजिकल टू 15/में एक्स की वैल्यू निकाली है ना हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, एक्स को यहाँ लेके आओ, x/8 और 15/5, ठीक है। 8 को यहाँ लेके जाएंगे, 5 से इसको काट दो तो कितना 3 आएगा, और x इजिकल टू 3 इंटू 8 कितना आएगा 24, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा 24, सी। 44 इज़ डिविजिबल बाय 144, 144 जो है वो किससे डिविजिबल है, मतलब किससे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इनमें से किससे के साथ वो डिवाइड होगा, तो चेक करो आप, ठीक है। अगर इसका जो सम है, सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 9, ठीक है, क्योंकि बाकी वालों से ये डिवाइड नहीं। द क्यूब ऑफ 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब मतलब 6 की पावर 3, मतलब वो क्या होता है 6 इंटू 6, और ये किसके बराबर होता है 216, सी इसका आंसर है। 3/4 ऑफ 320, 3/4 ऑफ 320 इज़, इसको इससे काटेंगे तो 8 आएगा, 80 इंटू 3 इज़ 240, ठीक है। क्या आंसर आएगा 240, 43 का क्या आंसर है 240। द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये किसके बराबर होता है 2πr के बराबर होता है, ठीक है, सर्कल का। तो ये किस, तो आपको पुट करना है 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह पे 7 कट जाएगा, ये आएगा 44, ठीक है। तो 44 का क्या आंसर है बी 44। कॉस्ट प्राइस है 1200, कॉस्ट प्राइस है 1200, एस पीज़ 1320, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे 1320 में से 1200 निकाल दो, 0 2 120, 120 डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 गए, 12 को इससे काटेंगे तो कितना आएगा 10, कितना 10% का प्रॉफिट है, 45 का आंसर 10 है। 46 द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 4,
2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 मतलब 5 इंटू 5, ये कितना बनता है 16 इंटू 25, 16 इंटू 25 किसके बराबर होता है 400 के बराबर होता है। ठीक है, तो 46 का आंसर क्या है बी। अ मैन रन्स 600 मीटर इन 2 मिनट्स। ठीक है, एक बंदा है, ठीक है, वो 600 मीटर 2 मिनट में भागता है, बताओ उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, अब इसको चेंज करो सेकंड में, तो क्या करेंगे 600 आपकी जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस है आपका 600 मीटर। अब टाइम कितना है, टाइम को आप 2 मिनट दिया है, अब इस 2 मिनट को आप चेंज करो सेकंड में, तो 2 इंटू 60 करो, कितना 120 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बताया आपको निकालनी है स्पीड, तो स्पीड किसके बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस है 600 डिवाइड बाय, ये कट जाएगा, आएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा सी बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30% ऑफ अ नंबर इज़ 90, 30% ऑफ नंबर इज दिया है 90। ठीक है, तो बताओ वो नंबर क्या होगा, तो आप इसको लेट कर लो वो नंबर एक्स करके, नहीं तो आप 30% इजकल टू 90 ले लो। ठीक है, 30% इजकल टू 90 ले लो, 1% कितना आ जाएगा बताओ 90/30। ठीक है, कितना आएगा आपके 1% आ गया 3, 100% कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 को भी 100 से, तो कितना आएगा 300, वो नंबर कितना होगा 348 का आंसर है सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का सम क्या है। ठीक है, आपको बताना है। देखो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है, अगर मैं n की जगह पे 15 ले लूँ तो आएगा 15 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये कितना बनेगा 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 8। ठीक है, 8 इंटू 15 120 आ जाएगा। सम कितना आएगा 120। ठीक है, 120 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 14 की पावर 2, 14 की पावर 2 मतलब 14 इंटू 14 प्लस 48 डिवाइड बाई 3, इधर 16 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना बनेगा 196 प्लस 16 कितना 196 प्लस 16 कितना आएगा 12 आ जाएगा 212, सी इसका आंसर है। इसके साथ हमारा ये मॉक टेस्ट ख़त्म हो गया। मैं ऐसे ही आपके लिए जो मॉक टेस्ट लाने वाला हूँ 15-20 मिनट में ख़त्म कर दूँगा 50 क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी मॉक टेस्ट को देखो ताकि आपके जो लास्ट टाइम की जो ये प्रिपरेशन है अच्छे से हो पाए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।